हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस पर आप लोगों ने डील किया है, जैसे 2+4 या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ नंबर्स का किए हुए हैं। लेकिन अब आप लोगों को क्या करना है, लेटर से भी डील करना है। लेटर्स मतलब अल्फ़ाबेट, जैसे X, Y, Z, T, M, ये सब लेटर्स का भी यूज हम लोग अब करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ नंबर्स का भी यूज करेंगे। तो इस तरह से जो नंबर्स, साथ में लेटर्स और जो प्लस माइनस इंटू डिवाइड है, ये सारी चीज़ एक साथ यूज करेंगे। और ये जिस मैथ के जिस ब्रांच में ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग डील करेंगे, उस चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है, जो नंबर्स यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 2, 4, 5, 10, इसका जो है फिक्स्ड वैल्यू होता है। इसका वैल्यू जो है चेंज नहीं होता है। अगर हम कहेंगे यहाँ पे 5, तो ये 5 आपके लिए भी 5 है। यहाँ पे 5 पेन्स अगर लिखते हैं तो ये 5 का मतलब आपके लिए भी 5 ही होगा। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशंस है प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये कहलाता है फंडामेंटल ऑपरेशन। और ये एक्स वाई जेड जो है, इसको हम लोग लिटरल कहेंगे या फिर वेरिएबल कहते हैं। ये जो क्वांटिटी है या ये जो नोटेशन है, इसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे चलिए एक कंडीशन लेते हैं कि 5 में क्या ऐड करेंगे कि 8 आ जाए। तो यहाँ पे हम 5 में ऐड करने वाले हैं, क्या पता नहीं है हमें, अननोन क्वांटिटी है कि ऐड करने पर आंसर कितना आ जाए, तो 8 आ जाए। तो ये बताइए क्या हो सकता है, अभी तक हमें पता नहीं था, तो इसको x लिख सकते हैं। तो x के बदले देखिए क्या लिख सकते हैं, 5+3 लिख सकते हैं। ये तो x का मान यहाँ पे 3 हो गया, x का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया। उसी तरह से कंडीशन अगर चेंज कर दें, हम सिचुएशन बदल दें कि 5 में क्या ऐड करें, अभी पता नहीं है, तो 5 में क्या ऐड करें कि 12 हो जाए। तो ये दूसरा कंडीशन है। चलिए इसको हम x मान लेते हैं। जब x मान के सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5+7 = 12। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का मान 3 था, जबकि यहाँ पे x का मान 7 आ गया। तो सिचुएशन जैसे ही बदलता है, उसका मान भी, उस नोटेशन का मान भी चेंज होने लगता है। तो उस प्रकार के नोटेशन को हम लोग वेरिएबल या लिटरल कहेंगे। ठीक है, तो लिटरल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो अल्फ़ाबेट से, X, Y, Z, T, M, N, L, इस तरह के लेटर से हम लोग इसको डिनोट करेंगे वेरिएबल्स को। अब हम लोग जान लेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्चुअली क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है। किस किस चीज़ का, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम लिखते हैं 2x+5। तो ये जो है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। 2x+5 क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे ये जो 2 और 5 है, ये कांस्टेंट है, ये x जो है वेरिएबल है, और ये प्लस जो है ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं 2x जो है, 2x का मतलब क्या होता है, 2 × x। तो इसके अंदर में एक साइन इसके बीच भी है, इनटू का साइन। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ मिलने के बाद जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिल जाता है। अब हम लोग कुछ और कंडीशंस देख लेंगे। सिर्फ अगर x भी रहे तो वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ एक ही साथ हो। अगर नहीं भी रहे, फिर भी अकेला भी रहे, फिर भी उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। या सिर्फ कांस्टेंट ही अगर रहे तो उसको भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब हम लोग देख लेंगे टर्म्स के बारे में कि टर्म्स क्या होता है। तो जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था 2x+5। तो इसमें कितने टर्म्स है, अगर ये पूछा जाए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको बताना है 1 और 1, 2। तो इसमें 2 टर्म्स होंगे। कैसे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो प्लस साइन है, प्लस या माइनस साइन जो होता है, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सेपरेट करता है, टर्म्स में सेपरेट करता है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 2x+4y-3। तो यहाँ पे कितना टर्म्स होगा, तो देखिए ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है, ये एक टर्म्स है। तो हमने सेपरेट कैसे किया, तो प्लस और माइनस को देख लिया
और कितना प्लस और माइनस है उसके आधार पर हमने देखा। तो यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स जो है बन जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर किसी भी टर्म्स में कोई भी वेरिएबल नहीं रहता, सिर्फ कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे, ये तो टर्म्स के बारे में जान गए। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि टर्म्स जो होता है वो सेपरेट सिर्फ प्लस और माइनस से होता है, इनटू या डिवाइड से नहीं होता है। अगर यहाँ पे 2x है तो 2x का मतलब क्या हो गया, 2 into x। तो इसको हम लोग 2 टर्म्स नहीं कहेंगे, 2 टर्म्स नहीं कहेंगे, 1 टर्म्स ही कहलाएगा। 2x का मतलब क्या, 2 into x। तो यहाँ पे ऐसे नहीं काउंट करेंगी 1 और 1 2, इसको एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सेपरेट कैसे होता है टर्म्स, तो प्लस और माइनस से। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा रहे कि 2 - x, तो यहाँ पे हम लोग 2 टर्म्स काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर 2x है तो उसको एक ही टर्म काउंट करेंगे। या फिर x/y है तो बटे के टर्म, ये जो है डिवीजन के फॉर्म में है, इसीलिए इसको भी 1 टर्म्स ही काउंट करना है। तो इस प्रकार से आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब हम लोग देख लेंगे फैक्टर्स के बारे में। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले। चलिए देखते हैं हम लोग फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या होता है, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे 5xy, तो इसका फैक्टर हमें फाइंड करना। फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 5 तो 5 है, और ये x और ये y, ये तीनों मिलके प्रोडक्ट फॉर्म में, मतलब ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म्स हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल सकता है, ठीक है। अब जैसे हम लोग फैक्टर्स फाइंड करते थे 6 का, तो 2 into 3 होता था, तो 6 को जो है 2 और 3 जो 2 फैक्टर हमें मिलता था, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी जैसे 6x का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा, तो 2 3 और x हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी टर्म्स का फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेंगे, टर्म्स हो गया, फैक्टर हो गया, कोफिशिएंट के बारे में देख लेंगे। ये कोफिशिएंट को समझना बहुत ही जरूरी है, सही ढंग से इसको जानना है। जैसे कोफिशिएंट, ठीक है, तो एक टर्म हम कुछ लेते हैं 6xy। इसमें अगर पूछा जाए आपको कि 6xy एक टर्म है, इसमें कोफिशिएंट कितना है, ठीक है, तो सिर्फ अगर कोफिशिएंट टर्म का पूछा जाए कि इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, तो हम लोग लिखेंगे 6, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं -5x², ठीक है, तो इस टर्म का अगर कोफिशिएंट पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, -5, ठीक है, x² के साथ, यानी कि जो वेरिएबल के साथ जो नॉमरिकल वैल्यू रहता है और साथ ही साथ जो साइन रहता है प्लस या माइनस, उसको भी लिखा जाता है, ये कहलाता है कोफिशिएंट, ठीक है। ये तो हो गया कोफिशिएंट। लेकिन कोफिशिएंट में कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे 5xy लिखा है, अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे तब y को छोड़ के जो भी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाइड है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ y = 5x हो जाएगा इस केस में। अब देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल इसका, जैसे -2x² y, ये एक टर्म दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। अगर x² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो हमको x² को छोड़ के उसके साथ जो भी नंबर और जो भी वेरिएबल बचा हुआ है सभी चीज को लिख देना है। तो -2y बच गया, तो -2y इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, अगर इस टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाए तो सिर्फ -2 लिखेंगे, ठीक है। ये था कोफिशिएंट। और किस तरह से आपको फाइंड करना है कोफिशिएंट को, नॉमरिकल कोफिशिएंट को। अगर नॉमरिकल कोफिशिएंट पूछा जाए तो सिर्फ नंबर विथ साइन हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चलिए इसको मिटा लेते हैं पहले और देख लेंगे हम लोग टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो तरह से हम लोग जो है क्लासिफाइड करते हैं, लेकिन इस क्लास में आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन सिर्फ आपको देखना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स वाला। तो चलिए देख लेते हैं। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो, जैसे x
ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसमें टर्म कितने हैं, ओनली वन टर्म है। तो एक टर्म अगर रहेगा तो इसको कहेंगे हम लोग मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। अगर किसी भी जैसे 2 + x है तो यहाँ 2 टर्म हो गया। अगर 2 टर्म्स रहता है किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसको कहेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल्स। अगर 3 टर्म रहता है जैसे x² + x + 2 तो उसको कहेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। अब अगर 4 टर्म रहे जैसे 4 + x³ + x + y, 4 टर्म हो गया, इसको कहेंगे क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। और ये सारे जो है टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए। अगर एक टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स होंगे तो क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। जैसे 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक लेते हैं हम 5x² + 4, तो यहाँ कितना टर्म दिख रहा है, प्लस एक ही है ना, तो 1 और 1 2 टर्म हो गया, 2 टर्म अगर होगा तो बाइनोमियल। इसी तरह से हम लोग कोई भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म रहे तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं। लेकिन अगर टाइप्स आपको बताना होगा तो ये सब पूछा जाएगा कि बाइनोमियल है या मोनोमियल है या ट्राइनोमियल है या क्वाड्रिनोमियल है। तो ये हो गया टाइप्स। तो ये जो आज हम लोगों ने पढ़ा ये था बेसिक कंसेप्ट, इससे रिलेटेड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक कंसेप्ट। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।